नमस्कार मित्रों, मैं CA के अग्रवाल। जैसा कि हम हर बिजनेसमैन को जीएसटी अमनेस्टी स्कीम का इंतज़ार था, लेट फीस के वेवर का इंतज़ार था। गवर्नमेंट ने सब कुछ ध्यान देते हुए इस पेंडेमिक में स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कई बेनिफिट जीएसटी में दिए हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो पहला जो डिस्कशन है हम करेंगे जीएसटी अमनेस्टी स्कीम, जो कि दोबारा इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि जो जीएसटी रिटर्न्स फाइलर जिनकी नील रिटर्न है या कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, अगर किसी भी कारणवश अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो उनको मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपये पर मंथ, हाँ दोस्तों 500 रुपये पर मंथ यानी पर रिटर्न के हिसाब से देनी होगी। जो टैक्स पेयर जिनकी कोई भी लायबिलिटी है, चाहे वो 1000 रुपीज़ हो चाहे 1 लाख रुपीज़ हो, उनके लिए मैक्सिमम कैपिंग 1000 रुपीज़ कर दी गई है, जो कि बहुत ही सहूलियत वाला कदम है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। यहीं गवर्नमेंट सिर्फ यहीं नहीं रुकी, गवर्नमेंट ने फ्यूचर पीरियड के लिए भी लेट फीस में वेवर, लेट फीस में रिडक्शन की स्कीम, जो कि राशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस कह सकते हैं, के बारे में सोचा है। उसमें क्या क्या कदम उठाए हैं अब हम उसके बारे में बताता हूँ। पहला है जिनकी कोई भी नील टैक्स लायबिलिटी है या कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है GSTR1 में, उनके लिए मैक्सिमम कैपिंग फीस 500 रुपीज़ ही रहेगी पर रिटर्न। अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी है और उसको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है। अगर आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ रुपए से कम है और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी है, तो मैक्सिमम कैपिंग फीस 2000 रुपीज़ रहेगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो मैक्सिमम कैपिंग फीस 5000 रुपीज़ रहेगी। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ऊपर है और आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं या लेट की है, तो मैक्सिमम कैपिंग फीस 10,000 रुपीज़ रहने वाली है। ये बहुत ही रिलीफ का पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट ने इस 43rd GST काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया है। अब कई GST टैक्स पेयर्स के क्वेश्चन थे कि क्या एनुअल रिटर्न, क्या एनुअल GST की ऑडिट भी हमें करानी होगी, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। वो क्या है, तो भाइयों ये जान के खुशी होगी कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है उनको अब कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल मैंडेटरी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनके लिए अब ये ऑप्शनल है। और ऑप्शनल में आप जानते ही हैं, ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप फाइल करें चाहे ना करें। इसमें क्या, इसमें जो सिस्टम जनरेटेड जो भी आपका डाटा होगा वो ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब आते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से नीचे है, उनको तो एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, लेकिन जो एनुअल रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट था वो अब सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू फाइल करना होगा। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। अब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट अभी भी बनी हुई है। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा ये तीनों रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हैं। उसके आगे के फाइनेंशियल के लिए गवर्नमेंट फिर डिसीजन लेगी और जैसा अपडेट होगा बताएगी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एक्चुअली 89% ऑफ GST टैक्स पेयर स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिनको बहुत बड़ा रिलीफ इस 43rd GST काउंसिल मीटिंग के अपडेट्स के थ्रू दिया गया है। और इसमें एक डिसीजन और लिया गया है इस पेंडेमिक में। जैसा कि हम जानते हैं मेडिकल इमरजेंसी आइटम्स जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की कंसनट्रेटर हो गए और अदर प्रोडक्ट्स जो कि मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, उसमें भी IGST को एग्जेम्प्ट किया गया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन पहले आ गई थी, लेकिन इसकी डेट अब बढ़ा के 31 अगस्त 2021
कर दी गई है, यानी कि उस डेट तक IGST इन प्रोडक्ट्स पे एग्जाम्प्ट रहेगी। इंडिविजुअल आइटम्स में क्या क्या रेट रहेंगे उसके भी नोटिफिकेशन 8 जून 2021 तक हमारे को आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बहुत अच्छा अपडेट मोदी गवर्नमेंट ने लिया है, बहुत अच्छा बेनिफिट स्मॉल टैक्स पेयर को मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।